फोन ही पिक नहीं करा, कॉल ही नहीं मिल रही है। अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत कर, गोली चली है कहीं शहरोज को गोली तो नहीं लग गई, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? अल्लाह ना करे खबरदार जैसी बात मुझसे निकाली होगी। मेरा बच्चा ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा मेरा बच्चा। अगर शहरोज को कुछ भी हो गया ना तो मानो जिंदा नहीं रह सकती, मानो मर जाएगी। हम सभी मर जाएंगे। मैंने मना किया था मार्केट मत भेजो उसे, गुंडे बैठे वहां लड़ाई हो जाएगी, लेकिन नहीं सुनते ही नहीं मेरी। सब ठीक होगा अब्बा, वो इंशाल्लाह बिल्कुल खैरियत से होगा, आप बस दुआ करें। शहरोज को अपनी ज़मानत में रखना। मैं वैसे एक बहुत कीमती चीज खो चुकी हूँ अपनी जिंदगी से। मैं अबू के बाद अब शहरोज को नहीं खोना चाहती। अल्लाह ताला उसको अपनी हिफाजत में रखना। शहरोज को कुछ नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला शहरोज को कुछ नहीं होना चाहिए। मानो शहरोज तुम ठीक हो? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो कह रहे थे कि बाजार में गोली चली है और पता नहीं क्या क्या हुआ है। तुम अरे अगर मैं ठीक ना होता तुम्हारे सामने खड़ा होता। क्या रो के अपनी शक्ल बिगाड़ लिया तुमने? बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और किसी ने डराने के लिए फायरिंग कर दी, बाद में सब कुछ सेटल हो गया। तो तुम एक फोन नहीं कर सकते थे? फोन करना बहुत मुश्किल होता है। मानो आई एम सो सॉरी, मेरा फोन इसी अफरा तफरी में कहीं गुम हो गया था। अब तुम क्या सवाल जवाब ही करती रहोगी? पहले इतनी मुश्किल से दोनों अम्मियों से जान छुड़वा कर आया हूं। अच्छा, तो तुम्हारे दिल में हम सबकी मोहब्बत की यही कदर है। मेरे साथ बैठो, फिर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी मोहब्बत की मेरे दिल में क्या कदर है। मुझे नहीं बैठना। पक्की बात है? पक्की बात है। सोच लो, शादी के बाद गिन गिन के बदल लूंगा। ले लेना, लेकिन शादी के बाद। तो मैं जाऊं? जाओ। शहरोज जाओ। अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने मामलात से खुद निपट लूंगा। वो क्या हो गया? आपके और मेरे मामला क्या अलग है? हाँ अलग हैं। अगर मुझे उनसे लड़ाई झगड़ा करना होता तो कभी का कर चुका होता, लेकिन भाई वो और तरह के लोग हैं। अबू जिस तरह के भी लोग हैं, एक बात उन्हें क्लियरली पता चल चुकी है कि आप अकेले नहीं हैं। देखिए रेंट भी मिल गया और उन लोगों को सबक भी। सुन लो इसकी बातें हैं। अबू मुझे बिला वजह बहादुरी दिखाने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मैं यूं बुज़दिलों की तरह नहीं जीऊंगा। शेरोज मेरी बात सुनो, चंद दिन बाद तुम्हारी शादी है। अब खबरदार जो तुमने घर से बाहर कदम निकाला। तो अम्मी आप ऐसा करें, आप मानूर की जगह मुझे माई बैठा दें। वो भी कर दूंगी मैं, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो। देख रहे आप इसके तेवर? इसको क्या पता कि माँ बाप की जान कहाँ अटकी हुई होती है। और आप भी सुन लें वकील साहब, ये सारी दुकानें बेचें और पैसे कहीं और इन्वेस्ट करें, हमें नहीं चाहिए दुकानें उकानें। अरे भाई मैं वकील रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि प्रॉपर्टी के मामलात को कैसे हल किया जाता है। जी, जैसे आपने किराए के मामला हल कर लिए ना। हौल वला कुव्वत। अरे वो तो मैं हल कर ही लेता, वो तो तुम्हारा बेटा हीरो बन के खड़ा हो गया।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माइयों बैठने की तैयारी। वो तो लड़कियां नहीं बैठती। इस घर में उल्टा होगा। क्या मतलब? तुम छोड़ो, ये बताओ ये कच्चे चावल लेके क्या कर रही हो? परिंदों के लिए लाई थी। क्यों? क्योंकि सुना है कि बेज़बान दुआ करते हैं। तुम्हें इनसे कौन सी दुआ करवानी? मुझे तो कोई दुआ नहीं करवानी। मेरी सारी दुआएं कबूल हो चुकी हैं। आखिरी दुआ क्या मांगी थी? ये कि हमारा साथ आखिरी सांस तक रहे। तो अपनी आखिरी सांस तक से मुझे चाहिए। और तुम? मैं तुम्हें रही नहीं, मैं तो तुम हो गई। तुम्हारा तो कोई नाम भी बुलाता है तो मैं चौंक जाती हूँ। मुझे लगता है कि किसी ने मुझे पुकारा है। नाम अच्छा है मानो। मानो को सिर्फ मोहब्बत ही तो कमी आती है। और हम तो खुश नसीब लोग हैं शहरों साहब, जिन्हें मोहब्बत थाली में रखकर पेश की गई है। बस उठाओ और सर का ताज बना लो। मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हें सारी दुनिया से छुपा लूं। इतनी नायाब हो, इतनी खालिस हो। और मेरा दिल करता है कि मुझे तुम्हारे सिवा कोई ना देखे। तुम मुझे मगरूर कर रही हो। और मैं मगरूर हो चुकी हूँ। चलो ये परिंदों को डालते हैं, क्या पता तुम्हारे हक में कोई दुआ पूरी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। यूनिवर्सिटी की तैयारी है? जी पापा। मामा आज मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अब उठ गई हो ना तो तरीके से पूरा नाश्ता करके जाओगी। बस सिर्फ जूस पी रही हूँ। नहीं, तुम्हारे लिए बनवाया है फ्राइडे का। खत्म करो। स्टडीज कैसी चल रही हैं भाई? बहुत अच्छी। और वो तुम्हारा सोशल वर्क? बिल्कुल ठीक है पापा। आपको पता है हमने ये इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गया? जमान का फोन है। हेलो। अगर यूनिवर्सिटी जा रही तो पिक कर लो। नहीं, फिर वापसी का मसला होगा ना। मसला कैसा? लंच करेंगे और फिर मैं तुम्हें ड्रॉप भी कर दूंगा। नहीं जमान, आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो लंच किसी और दिन कर लेंगे। एक्चुअली एक पेशेंट है कैंसर का, उसकी फंड रेजिंग के लिए जाना है। हाँ हो गया मरियम, स्किप कर दो किसी और दिन के लिए और एक दिन मेरे नाम कर दो। देखो जमान, जिंदगी इंतजार कर लेती है लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती। हम फिर किसी दिन लंच कर लेंगे। ओके बाय। मरियम, ये क्या तरीका था बात करने का? क्या मतलब मामा? हद करती हो तुम। मंगनी के बाद वो पहली मर्तबा तुम्हें लंच पर ले जाना चाह रहा था और तुमने इनकार कर दिया। मैंने इनकार थोड़ी ना किया है, मैं बाद में चली जाऊंगी। आज मेरे कुछ और प्लान्स थे। वजाहत आप इसे समझाएं। रिश्तों की कदर करना सीखे, अहमियत देना सीखे उन्हें। सीख लेगी। अभी तो उसने प्रैक्टिकल लाइफ में कदम रखा है, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। देखा पापा को कितना कॉन्फिडेंस समझता है। आप तो बस लड़ती रहा करें मुझसे। मरियम, जी पापा। ये लो बेटा, अपने फंड में थोड़ा हिस्सा मेरा भी डाल दो। थैंक यू सो मच पापा, आपने मेरा बहुत बड़ा मसला सॉल्व कर दिया। वैसे तुम्हारी मामा गलत नहीं कहती, इनकी बातों को सीरियसली लिया करो। जी।
वैसे ये चेक आप मुझे पहले दे देते तो मैं लंच की ऑफर पहले ही एक्सेप्ट कर लेती। जल्दी फारिग हो जाओ तो उसे कॉल कर लेना। ठीक है। तुम खुश तो हो ना बेटा? डोंट वरी पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो खुश रहो। अल्लाह हाफिज। मैंने इसे लंच पर बुलाया और इतनी आसानी से इनकार कर दिया। हेलो अनम, क्या हाल है? किधर गायब हो तुम? हाँ ठीक है, माना है कि मेरी एंगेजमेंट हुई है, लेकिन इसका हर किसी ये मतलब नहीं है कि मैं अपने दोस्तों को ही भूल जाऊंगा। चलो लंच करते हैं। डन? I'll pick you up then. Okay, bye. मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी मंगनी हो गई है फिर भी तुम इतने आजाद घूम रहे हो, हाउ कम? उसके पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। क्यों, वो कहाँ बिजी है? सोशल सर्विस का भूत जो सवार है उसमें। जरूर उसे एनजीओ ज्वाइन करना होगा। हाँ पता नहीं, इसीलिए मैंने सोचा है कि शादी के बाद हम लोग अमेरिका में रहना चाहिए। क्यों, वहाँ सोशल सर्विसेज नहीं होती? शादी के बाद वो बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी जैसे कि मैं चाहता हूँ। अनबिलीवेबल। मुझे तो मर्दों की वाकई समझ नहीं आती है। पहले तुम लोग अपनी पसंद की लड़की से शादी करते हो और फिर उस पे अपनी मर्जी की खूबियां मुसल्लत करते हो। तुम लोग पहले ही वैसी लड़की से क्यों नहीं शादी कर लेते जिसमें ऑलरेडी वो खूबियां मौजूद हो? जब नहीं समझ नहीं, तुम मुझे समझाओ, आखिर मरियम अपने आप को तुम्हारे लिए क्यों बदलेगी? उसने मेरी कॉल काट दी। बिजी होगा, अभी तो लंच टाइम है यार। तो लंच में बिजी होगा यार, बहुत जोर की भूख लगी है, अब हम भी कुछ खा लेते हैं। ठीक है। ओ, ये तो वाकई में बहुत बिजी है, अभी अभी अपलोड की है, चलो इनको फॉलो करते हैं। नहीं, हम क्यों करेंगे इनको फॉलो? किसी दोस्त के साथ लंच कर रहा होगा। अरे अब तुम उसे इनकार करोगी तो वो किसी के साथ भी लंच करे। हाँ तो खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारा क्या मूड है खाने का? मेरा तो चाइनीज का मूड है। As you wish। बाहर चलें? चलो। मुझे सिर्फ गेंदे की लड़ियां चाहिए और सारे के सारे फूल ताजा होने चाहिए। अगर एक भी फूल शाम तक मुरझाया ना, ताया अबू को कहोगे कि तुम्हें रुपया ना दें। ये क्या हो रहा है? सजावट करवा रही हूँ। अब देखो ना, सजावट अगर अच्छे से ना हुई तो हमारी मायू की वीडियो का क्या काम? ये तो है। शहरोज अम्मी आ गई है। अब चुप क्यों रही हो? मैं बताऊं सजावट कैसे होती है? बताओ मैं तुम्हें। हाँ बताओ। जाने देना खाला। मायू है इसकी आज और पूरे घर में दंदराती फिरेगी। मानो फिक्र मत करो, सारी डेकोरेशन तुम्हारी पसंद से ही होगी। तुम लोग खुद सुधरोगे ना उसको सुधरने दोगे? किधर गई ये? मानो इधर आओ। जी
तुम्हें कितना समझाया मैंने। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अपने मिजाज में थोड़ा ठहराव पैदा करो। अम्मी मैं कौन सा दूर जा रही हूँ, वही खाला है, वही ताया अब्बू है और वही शहरोज है जो मेरी कोई बात नहीं टालता। जब रिश्ते बदल जाएं तो रिश्तों के तकाजे भी बदल जाते हैं। तुमने इस घर में बेटी बनकर बहुत लाड उठाए हैं, लेकिन अब बहू बनकर जिम्मेदारी उठाने का वक्त आ गया है। खैर आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे जहेज में क्या दे रही हैं? मैं तुम्हें क्या समझा रही हूँ, तुम्हारा दिमाग कहाँ चला जाता है? मेरा जो भी है तुम्हारा है, लेकिन फिर भी अगर कोई खास चीज चाहिए तो बता दो कि मेरी गुड़िया के जहन में अब क्या अटक गया है। इतना तंज से पूछेंगी तो मैं क्या बताऊंगी? तंज नहीं कर रही हूँ, प्यार से कह रही हूँ। एक माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी के सारे अरमान पूरे हों, धूमधाम से शादी हो, किसी चीज की कमी ना हो, उसकी कोई भी ख्वाहिश अधूरी ना रहे। तो वैसे भी अधूरी ख्वाहिश नहीं पसंद। ओहो, माँ बेटी के लाड प्यार चल रहे हैं। अरे भाई कहाँ है? और बच्चे आए ही नहीं आए। अरे अरे रुक तो जाओ, पहले खाला से तो मिले दो सामने को। कैसे? वैसे बहुत बुरी बात है, कब से तुम्हारा इंतजार कर, तुम अब आ रही हो। वाह वाह वाह, एक तो आप लोगों ने अर्जेंट शादी रखी, मुझे बताया तक नहीं। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां नहीं दी, जुबैर को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, दादी के हवाले करके आई हूँ बच्चों। नहीं, मेरे इकलौते भाई की शादी, आना तो था ना। अब आ गई हो ना तो जरा काम भी संभालो। तुम्हारी अम्मा तो सब कुछ मेरे सर पर डालकर खुद तख्त पर बैठ जाती है चाय पीने। खाला आप फिक्र ना करें, ऐसे झटपट काम करूंगी आपके, देखिएगा। मुझे पता है कितने दिनों के लिए आई है? अरे बहुत सारे दिन के लिए आई हूँ, बेफिक्र हो। अभी वो सितारे वाली बेल 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 सितारे वाली बेल भी हो जाएगी। खाला मेरा गरारा आपने सीना में बता रही हूँ, मुझे नहीं आता वो चटापटी गरारा। नहीं ना। एनी आप भी आप कितने प्यारे कपड़े लेके आई हैं। आपा मुझे तो आपने हर चीज के लिए मना कर दिया और खुद पूरी बरी बनवा ली। अरे भाई एनी की चॉइस अच्छी है, मैंने सोचा 2-4 कपड़े मंगवा लेती हूँ। देखो तो कितने प्यारे कपड़े लेकर आई है, देखो। गया मेरा मोबाइल, खत्म ही हो गया। अरे भाई तो बदल लेना। अरे पुराने मोबाइल और पुराने शौहर एक जैसे होते हैं, किसी काम के नहीं। हाय हाय, मेरा मतलब है अम्मी के इतने अच्छे होते हैं कि बदलने का दिल ही नहीं चाहता। हाँ तुम ये बातें सिखाओ इसको, कल को शहरोजो कह रही होगी। जी नहीं, कभी भी नहीं। ओहो, शुरू में सब अच्छे होते हैं, बाद में सब एक जैसे हो जाते हैं। अच्छा इधर आओ, ये देखो तुम्हारी माइयों का जोड़ा तो देखो। इधर आओ, कितना खूबसूरत लग रहा है। अम्मी देखिए जरा, खाला चेक करें। बहुत प्यार, बहुत खूबसूरत। अच्छा लग रहा है ना? और ये देखिए, ये गोटा मैंने लगाया है। खाला देखिए, आप शुक्र है तुमने भी कोई काम किया अपने हाथों से। वरना आपा की तरह मुझसे काम करवाती रहती है। देखो ये देखो, अम्मी ने है मेरा हरारा सीने पर। अच्छा बस अब मेरे कपड़ों में कॉन्सेंट्रेट कर। तो किस तरह बदलूंगा? जैसे सारे मर्द बदल जाते हैं शादी के बाद, केयरलेस, बोर, बीवियों की ना सुनने वाले। और अगर मैं भी वैसा ही हो गया तो क्या करूँ? शहरोज, अगर तुम ऐसे हो गए ना तो तुम सोच लेना कि मैं क्या करूंगी। मेरी ये मजाक। वैसे भी एनी आप ही कहती हैं कि चाहे पुराना मोबाइल फोन हो या फिर पुराना शौहर। अरे शहरोज, अब्बू बुला रहे हैं तुम्हें और तुम यहाँ बैठे बातें कर रहे हो। बातें नहीं कर रहा, आपके इकबाले जरी सुन रहा हूँ। बाद में सुन लेना, पहले अब्बू की बात तो सुन लो जाकर प्लीज। एक तो अब्बू भी ना गलत वक्त पे बुला लेते, और तुम याद रखना जुमला पूरा करना है, ओके? तुम तो बड़ी बेवकूफ हो। हाँ सारी बातें नहीं बतानी चाहिए। हाँ, लेकिन मैं तो शहरोज को सारी बातें बताती हूँ। इसलिए कि वो अभी तुम्हारा शौहर नहीं है। शादी के बाद के दोस्त नहीं रहेगा? कितनी मासूम हो तुम। अरे मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने तो बस ऐसे ही कहती। तो आप ऐसे ही नहीं बोला करें ना। आपको पता नहीं कि मुझे डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है किसी का बिछड़ जाना इतनी तकलीफ नहीं देता जितना किसी का बदल जाना तकलीफ देता है। अरे 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 अरे, इस डर खौफ को अपने दिल से निकाल दो मेरी जान। मेरी दुआ है तुम दोनों के लिए
कि अल्लाह पाक तुम दोनों की इस खालिस मोहब्बत को हमेशा पाकीज़ा रखे इसी तरह। आमीन। अच्छा अब उठो, रस्म के लिए तैयार होना है। उठो। तो की बातें नहीं खत्म होती हैं, सारी जिंदगी बातें करते रहो। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी चुपके चुपके? कुछ नहीं। वैसे अब मानो मायूं बैठ चुकी है, अब आप उसे शादी के दिन तक नहीं देख सकते। क्या बात कर रही हो? जिस लड़की को मैंने पूरी जिंदगी देखा है, अब उसी से मेरा पर्दा? अरे भाई जरूरी है, दुल्हन को नजर लग जाती है। किसकी? दूल्हे की। उसे मेरी नजर नहीं लग सकती। लग सकती है, ये जो प्यार की नजर होती है ना, सबसे पहले लगती है। वैसे मेरी दुआ है तुम दोनों के लिए कि अल्लाह पाक तुम दोनों को बुरी नजर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अम्मी से कहती हूँ कि सुबह ही तुम दोनों की नजर उतारे। खुश रहो। ये क्या है शबाना? इरफान भाई, बेटी को कपड़े और जेवर के अलावा कुछ दे नहीं सकी, सोच रही थी कि शहरोज के कमरे का फर्नीचर बदलवा दें। अगर फर्नीचर बदलना होगा तो शेरोज खुद बदलवा लेगा, तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? मैं रखकर क्या करूंगी, जो भी कुछ है उन दोनों का तो है। अरे बेटा रख लो, मैं बदलवा दूंगा फर्नीचर। यकीनन ये मानो की फरमाइश होगी, है ना? आप जानती है ना उसको, कह रही थी कि वही घर है, सब कुछ वैसा ही है, शादी के बाद कुछ तो नयापन हो। अच्छा ठीक है। ये रकम तुम संभाल के अपने बुढ़ापे के लिए रखो। आपा अब कौन सा बुढ़ापा आना बाकी रह गया है, आ गया बुढ़ापा और गुजर जाएगा बच्चों के आसरे। बस सब कुछ आपने किया है तो मेरी खुशी के लिए रख लीजिए। शहरोज बाहर आओ। मानो तुम इस वक्त? मैं कह रही हूँ बाहर आओ। क्या हुआ, खैरियत है? मैं कह रही हूँ बाहर आओ ना। क्या घर पे कोई भी नहीं है? वो मामा पापा डिनर पे इनवाइटेड थे, वो उधर गए हैं। मुझे मुनी से कुछ सीख लो यार। जमान, हमने पूरी लाइफ आगे इस तरह के बहुत से डिनर्स करने हैं। अभी तुम अपने फ्रेंड्स के साथ लंच करो। तुम अनम की बात कर रही हो? नहीं, मैं तो एक जनरल बात कर रही थी। तुम जेलस हो रही हो? जमान, मैं क्यों जेलस होंगी? और मैं क्यों चाहूंगी कि तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए महदूद कर लो, किसी दोस्त से ना मिलो या फिर उनके साथ एंजॉय ना करो। मान लो मरियम कि तुम जेलस हो रही हो क्योंकि तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब जगह हो गई है ना। और तुम मुझे किसी और लड़की के साथ अब देख ही नहीं सकती हो। स्टॉप इट जमान। लेट्स सेलिब्रेट इट। सेलिब्रेट क्या? तुम धीरे धीरे मुझसे मोहब्बत करने लगी हो, तो इसीलिए हम इस मोहब्बत के आगाज को सेलिब्रेट करेंगे। जमान, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें 15 मिनट में पिक करने आ रहा हूँ। मूवी देखेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, या तुम्हारी मर्जी, जो भी कुछ। जमान मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना ना, बस जल्दी से तैयार हो, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। ओके बाय।
जल्दी चलो शहरोज, जल्दी चलो, जल्दी। ऐसा बोलो यार, पकड़वाओगी क्या? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? होने वाला दूल्हा होने वाली दुल्हन को भगा के ले गया। ऐसे कितने मजे की खबर होगी। शादी से ज्यादा खबर की खुशी हो रही है तुम्हें? तुम मुझे बाद में डांट लेना, क्योंकि अगर हमें किसी ने देख लिया तो हम फंस जाएंगे। मानो ये वक्त नहीं है कहीं जाने का। शरोज, मेरी शादी होने वाली है, ये मेरी ख्वाहिश है, तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, मुझे कुछ नहीं पता। ये आखिरी बार है जो मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ। इसके बाद पूरी जिंदगी तुम्हें मेरी बात माननी होगी। वो हम शादी के बाद देखेंगे। आराम से। सितारों की गर्दिश में बिखरना है तुमको भी, ख्यालों की आतिश में सुलगना है तुमको भी। जो अज़ल से जुदाई की दीवार है, रास्ते में वो दुनिया पड़ेगी। तड़पता ये जो दिल है, ये साजिश है सांसों की, गुजारा जो मुश्किल है, गुजारिश है लम्हों की। वैसे सुनो, फर्नीचर बहुत अच्छा आ गया, हमारे कमरे में बहुत अच्छा लगने वाला है। और कोई फरमाइश, और कोई हुक्म? अभी के लिए तो कोई नहीं, बस फालूदा खिला दो। अरे सो गई? मानो दूध पी लो पहले, फिर सो जाना। और ये क्या सर पर सजादे ली हुई है? हटो। एक तो मैं इस लड़की की बचकाना हरकतों से बड़ी तंग हूं। कहाँ चली गई है? शरोज, आपा, ना मानो अपने कमरे में है और ना ही शरोज। अच्छा, यकीनन मोटरसाइकिल पे गए होंगे। जाहिर है, गाड़ी स्टार्ट करते तो हमें आवाज आ जाती। कितना समझाए इन दोनों को, मगर इनकी अकल में बात ही नहीं कोई पड़ती। ना वक्त देखते, ना हालात देखते, जो दिल चाहता है करते और निकल पड़ते। क्यों फिक्र कर रही हो शबाना? बच्चे हैं, ऐसी शरारतें करते ही रहते हैं। यकीनन मानो ने आइसक्रीम, बर्गर या चाट खाने की फरमाइश कर दी होगी। तो सुबह नहीं होनी थी, अभी मौत पड़नी थी उसको। अच्छा, फजूल बातें मत करो, आते होंगे थोड़ी देर में। कैसा लगता है जब कोई मोहब्बत के इजहार करता है? तो ये मत कहना कि तुमसे कभी किसी ने नहीं कहा।
मुझसे तो बहुत दफा लोगों ने कहा भी है और मैंने सुना भी है। तो फिर तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम तो एक्सपीरियंस्ड हो ना। अभी तक उस लड़की ने नहीं कहा मुझसे जिसके मुंह से मैं सुना। और तुम किससे सुनना चाहते हो? क्या हो? जमान, तुम ड्राइव कर रहे हो, प्लीज हाथ छोड़ो और आगे देखो। ये हाथ मैं उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम करो। सामान देखो, तुम बहुत फास्ट ड्राइव भी कर रहे हो, स्लो करो प्लीज। कहना तो पड़ेगा, वरना हाथ तो मैं नहीं छोड़। सामान जमान, गाड़ी रोको, उनको हमारी मदद की जरूरत है। जमान, उनको पता नहीं कितनी चोटें लगी होंगी। हम लोग चुप हो जाओ यार, रोकता पता है क्या होता? जमान, कुछ भी होता मुझे नहीं पता। उनको हॉस्पिटल लेके जाना है। जमान, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? फोन भी बंद जा रहा है। आ लेने दे उसको। मैं भूल जाऊंगी कि मेरी इकलौती बेटी है, 2 दिन बाद उसकी शादी है। मैं हश्र करके रख दूंगी और आप मुझे नहीं रोकेंगी। शबाना, मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। क्या इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं है। और वो लोग कभी इतनी देर तक बाहर नहीं रहे। फिर फोन बंद करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या करें? मैं वकील साहब को बुला के लाती हूँ। इंतजार करना तो फजूल है अब। मरियम, मरियम, क्या हुआ बेटा? कुछ तो कहो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? जमान, बेटा ये मरियम को क्या हुआ है? झगड़ा हुआ है तुम दोनों का? तुम क्यों आए हो यहाँ पे? जाओ यहाँ से। मरियम, क्या हो गया बेटा? तुम इतने बुज़दिल इंसान, मुझे पता भी नहीं था। तुम कैसे किसी को जख्मी हालत में रोड पे छोड़ के भाग सकते हो? अगर यही तुम्हारे अपने होते तो क्या तुम उनको ऐसे ही छोड़ के भागते? शेम ऑन यू जमान। तुम क्या चाहती थी कि वहां खड़े होकर मैं लोगों का इंतजार करता था कि वो आके मुझे मारे और उसके बाद पुलिस स्टेशन छोड़ दें? और तुम थी मेरे साथ मरियम। यही तो मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम्हारे साथ थी क्यों। काश मैं तुम्हारे साथ भी ना होती और ना तुम्हारा ये रवैया देखती। प्लीज कोई बताएगा मुझे कि हुआ क्या है? मामा, इसने 2 लोगों को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी और उनको जख्मी हालत में रोड पे छोड़ के भागा। मैं उसको बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलती रही कि उनको हॉस्पिटल लेके चलो, कि हेल्प करो। ये बुज़दिल इंसान उनको डर के मारे वहीं पे छोड़ के भागे। तुम तो ऐसे कह रहे जैसे मैंने जान के मारा होगा यार। अंकल, वो लोग अचानक मेरी गाड़ी के सामने आ गए थे, मैं क्या करता? पापा, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनकी हेल्प करनी है। और तुम्हारे ख्याल में तुम्हारा वहां पे वेट कर रहे होंगे। जमान, तुम खामोश रहो। तारा, मरियम को अपने कमरे में लेके जाओ। पापा, बेटा मैं पता कर लेता हूँ ना, और जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा, फिक्र ना करूंगा। सब लोग इसकी तरह नहीं होते। लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया होगा। तुम जाके रेस्ट करो, मैं देख लूंगा। जाओ। मामा लेकिन पता नहीं उनको कितनी चोट आई होगी। मैं देख लूंगा बेटा, तुम जाओ। मुझे एक दफा जाने देना प्लीज। अंधों की तरह तुम गाड़ी चलाते हो। दुआ करो कि कोई बड़ा हादसा ना हो और किसी ने तुम्हारी गाड़ी का नंबर नहीं नोट किया। अपने डैड को फोन मिलाओ,
फिर देखते हैं क्या करना है। मिलाओ फोन। बस करें अम्मी, हौसला रखें। क्यों रो रो के हलकान कर रहे हैं खुद को? पूरा खानदान निकला हुआ है उन दोनों को ढूंढने। इंशाल्लाह देखिएगा बिल्कुल ठीक होंगे, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। सुबह होने वाली है, पता नहीं हमारे घर में सुबह होगी या नहीं। चुप रहो, जब बोलती हो बेतुका बोलती हो। इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में कोई अच्छी खबर आएगी। किसी मुसीबत में फंस गए होंगे, लेकिन वो बिल्कुल महफूज होंगे। क्या 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 कह रहे हो? हैं? क्या क्या मतलब? या अल्लाह, अबू अबू संभाले अबू, या अल्लाह खैर। सब खैरियत है ना अबू? अब क्या हुआ इरफान साहब? अबू बोलिए ना, किसकी कॉल थी अबू? क्या हो गया? क्या हो गया? बताओ ना अबू, क्या हुआ है? बताइए तो सही, क्या हो गया?